नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुल भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। आज 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से चुनाव आयोग करेगा तारीखों का ऐलान। जी हां, तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं। आज 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा करेगा चुनाव आयोग। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा चुनाव आयोग, तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों में आज तारीखों की घोषणा जो है चुनाव आयोग करेगा। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, निर्वाचन आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, हिमाचल में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद प्रतिभा सिंह भी दिल्ली आएंगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सांसद प्रतिभा सिंह भी दिल्ली आएंगी। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेंगे दोनों नेता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो तैयारियां जो है अब शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री और सांसद प्रतिभा सिंह भी, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह, सांसद प्रतिभा सिंह भी दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। और दिल्ली में आपको बता दें, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक में हिस्सा लेंगे दोनों नेता। विकास शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, हिमाचल में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, इस बाबत मुख्यमंत्री और साथ ही सांसद प्रतिभा सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल बीते शाम को ही, क्योंकि मुख्यमंत्री के कई ऐसे कार्यक्रम थे और उन सबके बीच मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से ही तय था कि उनको दिल्ली जाना है, लेकिन ये जो संभावना है नहीं बन पा रही थी। लेकिन बीते कल ही मुख्यमंत्री जो है ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और साथ में प्रतिभा सिंह जो है वो पहले से ही वहां पर मौजूद थी। और क्योंकि कई मायनों में अहम जो है ये बैठक रहने वाली है, सीडब्ल्यूसी की बैठक यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री जो है खास तौर पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि कई चीजों में अहम है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी है। लिहाजा अगर लोकसभा के चुनावों के हिसाब से अगर बात करें तो 3 सीटों पर भाजपा जो है वो यहाँ पर काबिज है और एक सीट जो कि प्रतिभा सिंह खुद जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मंडी से सांसद भी हैं, उनके पास ये सीट है। तो ऐसे में अब 4 सीटें लोकसभा की यहाँ पर हैं। चारों सीटों के ऊपर जो कांग्रेस है एक बार फिर से कोशिश यहाँ पर करेगी कि उनकी यहाँ पर जीत हो। और इसी कड़ी में जो बुनियादी स्तर पर जो है वो ये कार्य किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही हैं और ये संभवतः ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर जो है ये चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा। और साथ ही जो लोगों के लिए योजनाएं हाल ही में सुक्खू सरकार की तरफ से सत्ता परिवर्तन के नाम पर जो है वो की गई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर जो है जनता के बीच में जाया जाएगा। चाहे वो सुखाश्रय कोष की अगर बात करें, सुखाश्रय योजना की अगर बात करें, या फिर अन्य योजनाएं जिसमें मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ कई ऐसे चीजें हैं जिनको किया गया है, चाहे ओपीएस को लागू करने की बात हो या फिर क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस हाल ही में जो अपनी गारंटियों की यहाँ पर बात कर रही है,
महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात की जा रही है। हालांकि ये बताया गया कि जो लाहौल स्पीति इलाके की जो महिलाएं हैं 1500 रुपए उन्हें तो दिए जा रहे हैं, लेकिन चरणबद्ध तरीके से बाकी महिलाओं को भी ये 1500 रुपए दिए जरूर जाएंगे, इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर कितनी ये चीजें फलीभूत होती हैं अंजलि, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले चुनावों की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है गुपचुप तरीके से अलग अलग जिलों में बैठकें जो है वो कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तरह से रण में तैयार है। आज आईटी और सोशल मीडिया की जो इनकी बैठकें हैं, कार्यकारिणी की बैठकें हैं, वो शिमला में आयोजित की जाएंगी, जिसमें संजय टंडन जो प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश के, वो भाग लेंगे। अध्यक्ष जो है प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, वो भी खास तौर पर मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, हिमाचल में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। तो बता दें आपको, शिमला में बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया की बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहेंगे, तो तमाम अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। हिमाचल में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। शिमला में बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, तमाम अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आ रही है। तो हिमाचल में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट, इधर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी आईटी सेल और सोशल मीडिया टीम की भी जो बैठकें हैं वो हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहेंगे, तमाम अधिकारी भी बैठक में शामिल रहेंगे। तो हिमाचल में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया की बैठक और शिमला में बीजेपी आईटी सेल की जो बैठक है वो यहां पर होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल इस बैठक में मौजूद रहेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हिमाचल में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज, शिमला में बीजेपी आईटी सेल सोशल मीडिया की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद रहेंगे इस बैठक में, तमाम अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। तो हिमाचल में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, हिमाचल में भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं, जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई। इधर कांग्रेस की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं, इधर बीजेपी ने भी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है तैयारियों में। जी देखिए, बिल्कुल अब लगभग 1 साल से भी कम का जो वक्त है वो लोकसभा चुनावों को रह गया है। ऐसे में भाजपा जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि लगातार चुनावों के मूड में रहती है, तो उसी तरह का यहाँ पर जो है नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ एक और कांग्रेस में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो अध्यक्ष है यहाँ पर प्रदेश की कांग्रेस की, वो दिल्ली रवाना हो गई है। तो यहाँ पर शिमला में भी आज सोशल मीडिया और आईटी सेल की जो बैठक है वो हो रही है, जिसमें जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो प्रभारी है संजय टंडन वो भी यहाँ पर शिरकत करेंगे, और जो पदाधिकारी हैं बीजेपी आईटी सेल के उनके साथ यहाँ बैठक होगी। और आने वाले समय में किस तरह से प्रचार प्रसार का जो रणनीति रहने वाली है उन सब विषयों पर आज यहाँ पर चर्चा होने वाली है। निश्चित तौर पर देखना ये होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि थोड़ा सा वक्त अब लोकसभा चुनावों को लेकर रह गया है, ऐसे में सोशल मीडिया एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे में भाजपा लगातार सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करती रही है और इनका एक प्लस पॉइंट रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इसी को लेकर आज यहाँ पे बैठक है और चर्चाएं होगी, जिसके बाद लगातार यहाँ पर अभी और भी चर्चाओं का दौर अभी जारी रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। मामले में जांच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी, 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का अनुमान लगाया गया है। और रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, क्रिप्टो करेंसी मामले को लेकर ये एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी मामले में जो है लगातार नए नए तार और नए नए जो तथ्य हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि 1,000 करोड़ से ज्यादा की ठगी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है अलग अलग इलाकों में जो है क्रिप्टो करेंसी के जरिए की गई है। देखिए, झांसा जो दिया गया था वो दिया गया था कि 16 महीनों में जो है पैसा डबल हो जाएगा, और कई जगहों पर ये बताया गया था कि 140% का जो है रिटर्न वो मिलने वाला है। ऐसे में कई सारे जो सोशल मीडिया के तहत और नेट के थ्रू इस तरह की जो भ्रामक तरीके से जो है लोगों को फंसाया गया, जिसके बाद लगभग 50,000 लोगों ने इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था। और जो बताया जा रहा है कि अनुमानित जो इसका आंकड़ा है वो 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है, कि ठगी का जितना जो आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में इस वक्त है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए, अभी तक 70 शिकायतें जो SIT है उसके पास पहुंच चुकी है और 8 केस भी दर्ज हो गए हैं। कई मामले ऐसे हैं जिसमें 10 करोड़ की ठगी के बाद जो है जो विक्टिम है वो SIT के पास पहुंचे और उन्होंने शिकायत दर्ज की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम खबर इस बीच आ रही है। कृषि मंत्री का चंद्र कुमार का मंडी दौरा। जी हां, कृषि मंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। किसान प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे कृषि मंत्री। दोपहर 12:30 बजे ई किसान भवन का उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम समिति की बैठक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिमला में 173वीं बैठक की आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपदा प्रभावितों के लिए सरकार का बड़ा फैसला। LPG कनेक्शन निःशुल्क करवाने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रभावितों को मिलेगा निःशुल्क राशन। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश में पहली प्रोफेशनल कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस कबड्डी ऑक्शन प्रतियोगिता का आयोजन हमीरपुर के अणु सिंथेटिक ट्रैक मैदान में किया गया। आपको बता दें, इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा। अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष की ओर से लोकसभा चुनाव में जातिगत सर्वेक्षण करवाने के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष लोगों को जाति के आधार पर बांटने की राजनीति शुरू कर रहा है। विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडी गठबंधन रख लिया, यानी कि अहंकार और घमंड से भरा हुआ घमंडिया गठबंधन। और उसमें ओबीसी समाज के लिए जो शब्दों का प्रयोग श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया वो देश के सामने पता है। उनकी सदस्यता लोकसभा की जब गई तो उसी के चलते गई। अहंकार इतना कि अभी तक माफी नहीं मांगी ओबीसी समाज से। ये क्या करेंगे? ये तो सारी उम्र कहते रहे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिटा दिया था इन लोगों ने। आज देखिए बिहार का क्या हाल है, पश्चिम बंगाल का क्या हाल है। ये लोगों के पास जब दिखाने के लिए कुछ नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में फेल हो गए, सरकार में आके पूरी तरह फेल हो गए, तब अब जाति का आधार ले रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा सबसे बड़ी जाति गरीब है। उधर ऊना में 38वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर प्रतियोगिता का दौर है, इसीलिए जीवन में पढ़ाई और खेलों समेत प्रत्येक कार्य को कठिन परिश्रम और साथ ही जुनून के साथ किए जाने की आवश्यकता है, तभी जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। क्लोजिंग सेरेमनी है टूर्नामेंट की और छात्राओं की, और उसमें हिस्सा लेने के लिए हम सब लोग आए हैं। जहाँ तक आपको मालूम है कि सरकार हर तरह से बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए वचनबद्ध है। और अब तो सरकार की कदम और आगे चली गई है कि जिनकी एक बेटी है या 2 बेटियां हैं, उन तक को भी जो है जो
इनाम जो रखे गए हैं सरकार की तरफ से, तो प्लानिंग हो रही है। और हमारी यहाँ की बेटी ने, रितु नेगी ने, अपने एशियन गेम्स में जाके तहलका मचा दिया है और हम वहाँ पे जो है मेडल जीत के आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस देश में और ख़ासतौर पर हिमाचल प्रदेश में बेटियों की तरफ विशेष तवज्जो दी जा रही है और जो भी संभव होगा उसके लिए किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।